9 अगस्त 2024 वेस्ट बंगाल कोलकाता, जहां पर एक मां बड़ी शिद्दत से अपनी ट्रेनी डॉक्टर बेटी के वापस आने का इंतजार कर रही होती है। रात लगभग 11 बजे के करीब मां को बेटी की कॉल आती है और वो कहती है कि मैं 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद थोड़ा आराम कर रही हूं, आप भी सुकून से सो जाइए, मैं वापस घर आ जाऊंगी। लेकिन बच्ची के घर आने की बजाय कॉल आती है पुलिस स्टेशन से, जहां बताया जाता है कि आप फौरन पहुंचें, आपकी बेटी की हालत खराब है। जब माँ बाप फौरन अपने मोहल्ले के कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचते हैं तो बताया ये जाता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। माँ हैरान हो जाती है, बाप इस बात पर यकीन नहीं करते। वो ये कहते हैं कि हमारी बच्ची सही सलामत अस्पताल गई थी, ऐसा मुमकिन कैसे हुआ है। लेकिन वहां पर भी इनकी किस्मत में इंतज़ार था, कई घंटे का इंतज़ार, तवील इंतज़ार। आप सोचिए कि माँ बाप को अपनी औलाद को देखने नहीं दिया जा रहा, जिसके बारे में वो बता रहे हैं उसने अपनी जान ले ली। बिलाखिर कई घंटे के इंतज़ार के बाद वो वक्त आता है जब बाप को कहा जाता है कि आइए अपनी बेटी को देख लीजिए। जिस हालत में बाप अपनी बेटी को देखता है उस पर क़यामत टूट पड़ती है। उसके जिस्म पर लिबास नाम पर कोई कपड़े के चंद टुकड़े भी मौजूद नहीं होते। उसका पेल्विक का बोन टूट चुका होता है, उसकी एक टांग बेड के एक साइड पर, दूसरी तरफ होती है। उसके चश्मे जिसका कांच टूटकर उसकी आंखों में गड़ चुका होता है। उसकी गर्दन की हड्डियां टूट चुकी होती हैं, बार बार उसके सर को दीवार से मारा जाता है, जिसके बाद बहुत से क्रैक्स उसमें भी आ जाते हैं। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता जो सही सलामत हालत में हो। और कहा यह जाता है कि आपकी बच्ची ने अपने आप को खुद ही मार डाला। ये यकीन कोई नहीं कर रहा होता, अस्पताल का अमला यकीन नहीं करता, पूरा मीडिया यकीन नहीं करता। भारत में एक भूचाल आ जाता है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक अच्छी खासी 31 साला नौजवान लड़की जो अस्पताल गई है, 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद वो सेमिनार रूम में रेस्ट करने के लिए जाती है, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर की ड्यूटी बहुत ही टफ होती है, और उसके बाद वो वहाँ से वापस नहीं आती, बल्कि वहाँ से उसकी डेड बॉडी मिलती है। अब डेड बॉडी को अस्पताल ट्रांसफ़र किया जाता है। इतने घंटे माँ बाप को इसलिए इंतज़ार कराया जाता है ताकि उस मर्डर को, जो उस लड़की की जान ले ली गई इज्तिमाई ज़्यादती के बाद, उसको तब्दील कर दिया जाए खुदकुशी में। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और कह रही होती है। मैं तो आपको ज़बानी बता चुकी हूँ जो कुछ उसके बाप ने देखा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो हक़ाइक़ सामने आते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आप हैरान और परेशान हो जाएं कि इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत इस लड़की के साथ। उस लड़की को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। नाजुक अज़ा का मायना किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि बहुत ही शदीद किस्म के ज़ख्म आए हैं। जो सीमन के सैंपल्स मिलते हैं उसमें बताया जाता है कि एक नहीं लगभग 10 के करीब अफराद थे जिन्होंने उस लड़की को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया, और इस हद तक वो शैतानियत पर उतरे हुए थे कि लड़की की जान जाने के बावजूद ये ज़्यादती का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। आप सोचिए कि उस लड़की पर रात के 3 बजे क्या गुजरी होगी। जिस वक्त तमाम लोग सुकून की नींद सो रहे होते हैं, वो चिल्लाई होगी, चीखी होगी, उसने खुद को बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन किसी ने दरिंदगी को नहीं रोका। अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। इस वाक़े के फ़ौरन बाद डॉक्टर संदीप घोष, जो कि प्रिंसिपल थे इस कॉलेज और अस्पताल के, वो कहते हैं कि इस वाक़े की जिम्मेदारी लेते हुए मैं रिज़ाइन करता हूं। लेकिन 9 घंटे के अंदर अंदर उनको अपॉइंट कर दिया जाता है एक दूसरे अस्पताल में। ये बहुत से सवालिया निशानात छोड़ जाता है। जिस वक्त जाए वकुआ का मायना किया जाता है, वहाँ से एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलती है और CCTV फुटेज देखी जाती है। वहाँ पर भी एक शख्स, संजय रॉय नामी शख्स, उसकी फुटेज मिलती है। अब संजय रॉय अपनी ड्यूटी को ख़त्म करने के बाद जाकर सुकून की नींद सो जाता है पुलिस बैरिक्स में। अब पुलिस बैरिक्स में ये शख्स क्यों चला गया जबकि ड्यूटी वो कर रहा है अस्पताल में? तो जनाब वो सिविक वॉलंटियर था, और इस शख्स की हिस्ट्री भी मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। लेकिन बहरहाल पुलिस बैरिक्स में ये आराम कर रहा था, वहाँ से उसको तहवील में लिया जाता है। संजय रॉय साहब की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि उसकी 4 बेगमात थीं, जिनको वो जो आखिरी बीवी थी उसके बारे में बताया जाता है, चौथी बीवी, कि वो भी कैंसर के बायस इस दुनिया से चली गई। उसकी वायलेंस की हिस्ट्री भी है, सेक्शुअल अब्यूज़ भी वो करता रहा, इस तरह की हिस्ट्री भी मिली है। और उसको पकड़ लिया जाता है, हट धर्मी का मुजाहरा करता है। अभी तक वो कह रहा है कि आपने जो करना है कर लें, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कुछ इस वक्त हक़ाइक़ सामने आए हैं उसके मुताबिक, ये एक शख्स का काम नहीं है। एक और हैरान कुन काम होता है। जिस जगह पर यह वाक़या पेश आता है, यानी कि क्राइम सीन, वहाँ पर मुरम्मत का काम शुरू कर दिया जाता है, यानी कि शवाहिद को मिटाने और हटाने की भरपूर कोशिशें की जाती हैं। 9 अगस्त का ये वाक़या है।
जिस वक्त ये खबर पूरे भारत में फैलती है, तमाम डॉक्टर समेत सिविल सोसाइटी के लोग सड़कों पर निकल आते हैं और आज 6 दिन गुजर जाने के बावजूद जैसी खबर लोगों तक पहुंचती है, एहतजाज तेज़ी इख्तियार करता जा रहा है। ममता बनर्जी जो कि वहां की सीएम है, उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बचाने की कोशिश की जा रही है, जो असल लोग थे, इस पूरे हादसे के पीछे जो लोग थे, उनको बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अब हम एक हिस्ट्री पर नज़र डालें तो भारत में ऐसे वाक़यात तवातुर से पेश आते हैं। ख़वातीन अपने आप को अनसेफ समझती हैं। इस वक्त डॉक्टर्स की तरफ से ये कैंपेन चलाई जा रही है कि हम 36 घंटे ड्यूटी करते हैं, हम लोगों की खिदमत करते हैं, हम उनकी जान बचाते हैं, लेकिन हमारी अपनी ही इज्जत और जान महफूज नहीं है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ममता बनर्जी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप अगर ऑफिशियल्स के ट्विटर अकाउंट देखें, मुख्तलिफ उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखें, तो उस पर कोई खातिर खा कार्रवाई करते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा। लोगों के बहुत ज़्यादा प्रेशर के बायस अब इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया है, जो कि एक एजेंसी है इंडिया की, जो इस पर आगे तफ्तीश को लेकर बढ़ेगी। लेकिन बहुत से सवालिया निशानात हैं कि इस लड़की को क्या इंसाफ मिल पाएगा, क्या इससे पहले जितने केसेस हुए हैं क्या उनको इंसाफ मिल पाया, क्या कोई सियासी गिरफ्तारी यानी सियासी बड़े अहम लोगों की गिरफ्तारी या जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है, क्योंकि इस तरह के वाक़यात के पीछे अक्सर बिगड़े नवाबजादे होते हैं, कोई सियासी शख्सियत होती है, कोई अहम लोग होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कभी नहीं हो पाती। इस वक्त आप भारत के मीडिया और सोशल मीडिया को देखें तो आपको हर तरफ 31 साला डॉक्टर के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हुए लोग नज़र आएंगे, और उसमें बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुकी हैं। लेकिन आप हैरान हो रहे होंगे कि कहीं पर विक्टिम की तस्वीर दिखाई नहीं दे रही, कहीं पर ऐसा कोई निशान नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं कर रहा, कोई उसका नाम रिवील नहीं कर रहा, क्योंकि भारत के लॉ के मुताबिक जो विक्टिम है, जो इस दुनिया से चला गया, जिसके साथ ऐसी ज़्यादती हुई, उसका नाम लेना या उसकी तस्वीर दिखाना गैर कानूनी है। हाँ, जो ऐसा शख्स है जिसको मुल्ज़िम कह सकते हैं या जो मुजरिम होते हैं, उनकी आप तस्वीर भी दिखा सकते हैं, उनको मीडिया के सामने भी ले आते हैं। ये एक बेहतर इक़दाम है, क्योंकि ऑलरेडी जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली है, वो तकलीफ़ से गुजर रही होती है, और जब बार बार वो विजुअल्स सामने आ रहे होते हैं, उनके बच्चे या बच्ची की तस्वीर सामने आ रही होती है, तो और ज़्यादा तकलीफ़ में चले जाते हैं। इस वक्त माँ बाप भी चाहते हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। उनकी वालदा की बहुत सी वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन उनके चेहरे को भी ब्लर कर दिया गया, वालिद की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई उनका बयान हम नहीं देख सके। बहरहाल अहले मोहल्ला जो उस वक्त साथ गए थे, उन्होंने ज़रूर अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, और हम चाहते हैं कि ये केस आगे बढ़े और इसमें तमाम लोगों को इंसाफ मिल सके। एक औरत का मामला है, हवा की बेटी का मामला है, इसलिए हम भी आवाज़ उठा रहे हैं। हम उस माँ के दर्द को महसूस तो नहीं कर सकते, लेकिन जब उसको देखते हैं तो आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं, उस बाप की तकलीफ़ की शिद्दत। और इस वक्त पूरा भारत एहतजाज कर रहा है, और हम भी ये चाहते हैं कि इस लड़की को इंसाफ मिले। ना सिर्फ इस लड़की को, बल्कि इससे पहले जितनी भी लड़कियां जिनसी ज़्यादती का शिकार हुई, इस जुल्म और बर्बरियत का शिकार हुई, उन तमाम अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि बात वही है कि जहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, वहां ऐसे वाक़यात होंगे, और तवातुर से भारत में ऐसे वाक़यात का होना इस बात की गमाज़ी करता है कि इसको कोई सीरियस नहीं लिया जाता, इस पर एक्शन नहीं लिया जाता। ख़वातीन अनसेफ हैं वहाँ पर। आगे इस केस में जो अपडेट्स आएंगी वो भी आपसे शेयर करते चलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।